जयपुर में प्री मॉनसून की बारिश में ही नगर निगम के दावों की पोल खुल गई है। मॉनसून की शुरुआती बारिश में ही राजधानी की सड़कें पानी से लबालब भर गई हैं। जी हां, राजधानी जयपुर की कई जगहों पर पिछले साल जैसे हाल दिखे और ऐसी अव्यवस्थाएं दिखी। सड़कों पर जलभराव और ट्रैफिक जाम और पानी निकासी के नाले बंद दिखे। अजमेर रोड डीसीएम पर लबालब पानी भर गया। कई किलोमीटर लंबा जाम भी लग गया। पानी निकासी के इंतजाम नहीं होंगे तो आने वाले मॉनसून में बिगड़ सकते हैं हालात। देखिए, जयपुर में कुछ देर बारिश हुई, कुछ देर की बारिश में सड़कें लबालब भर गईं। उसके बाद ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई और जहां जहां कई सड़कों पर ट्रैफिक की स्थिति बनी, वहां पर ट्रैफिक पुलिस के जवान भी नदारद थे। और ऐसे में एक तरफ जहां सड़कों के लगातार जलभराव की वजह से प्रभावित होने के कारण और कुछ ट्रैफिक अव्यवस्थाओं के कारण लोगों को घंटों ट्रैफिक में फंसना पड़ा। जयपुर में कई जगहों पर पिछले साल जैसे हालात दिखे, जो बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण है, इसलिए क्योंकि अभी ये प्री मॉनसून की बारिश है। ये सिर्फ कुछ देर की बारिश है। मुश्किल से कुछ देर दोपहर के वक्त में बारिश होती है। इतना तेज बारिश में पानी भरता है जयपुर की सड़कों पर। और उसके बाद आप देखिए, किसी भी रोड पर आप चले जाइए, आप अजमेर रोड के हाल पूछेंगे तो बहुत ही बुरे हालात रहे। हमारे सहयोगी सुनील यादव जुड़ गए हैं। सुनील, किस रोड का जिक्र करें जहां जहां पर बारिश हुई है? कई ऐसी सड़कें हैं जहां पर पानी लबालब भर गया और ये कुछ देर की बारिश है। अगर पिछले साल जैसी बारिश इस साल हो गई, इतने ज्यादा इंद्रदेव बरस गए पिछले साल की तरह, तो क्या पिछले साल की तरह अव्यवस्थाएं भी हमें फेस करनी पड़ेंगी, ये मानकर चलें? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से प्री मॉनसून चल रहा है, पहली बारिश है, शुरुआती बारिश है, उसमें राजधानी जयपुर के हालात ठीक नजर नहीं आ रहे हैं। नगर निगम ने दावे किए हुए हैं कि तमाम जल निकासी के बंदोबस्त हो या फिर दूसरे इंतजाम हो, रोड के गड्ढे हो। इसके अलावा जो नाले की साफ सफाई का जिक्र किया गया था, लेकिन प्री मॉनसून में जिस तरह से हर जगह से की जो तस्वीरें सामने आ रही है, लंबा ट्रैफिक जाम हो रहा है, उससे हालात को ज्यादा बिगड़ सकते हैं। क्योंकि इस बार जो मौसम विभाग ने बारिश का अनुमान है पिछले सालों की तुलना में ज्यादा बताया है। ऐसे में देखा जा सकता है कि अभी की बारिश में इस तरह के हालात हैं तो आगे और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। क्योंकि ये जो तस्वीरें हैं, ठीक पिछले साल भी ये लोगों पर देखी गई थी। तब भी एक दावा किया गया था कि अव्यवस्थाओं को सुधारने की कोशिश की जा रही है। इस साल सारे जो अव्यवस्था है उनको सुधार ली जाएगी और अगले बार इस तरह का जो जल भराव है वो राजधानी में नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन फिर जैसे बारिश हुई, वही लोग, वही सिस्टम और जैसे ही बड़े हालात जो नजर आ रहे हैं, तो ये सोचने वाली बात है कि अभी भी अगर ध्यान नहीं दिया, चूंकि प्री मॉनसून चल रहा है, अगर अभी भी जो भी व्यवस्थाएं हैं, जो नालों की सफाई नहीं हुई है या फिर जो जल निकासी के जो बंदोबस्त है वो नहीं किए गए हैं, वहां पर दोनों निगमों को अपनी टीम तैयार करनी चाहिए। जो भी एजेंसी है उनसे मिलकर जो फौरी तौर पर व्यवस्था है वो करना चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में आम लोगों को परेशानी ना हो। चूंकि जल भराव से परेशानी का कारण नहीं है, ये जान का खतरा भी बन सकता है। और ऐसे कई बार हादसे भी देखे हैं, कई मामले भी देखे हैं। तो बड़ा गंभीर विषय है, लेकिन अभी तक किसी तरह की गंभीरता जो है सिस्टम में, प्रशासन में और नगर निगम में नहीं देखी गई है, जो कि चिंता का विषय है। चलिए, शुक्रिया सुनील आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो अभी फिलहाल अजमेर रोड से जो खबर आ रही है, थोड़ी सी बारिश में सड़कें लबालब भर गईं और अब ऐसे में प्रशासन की और नगर निगम की तैयारियों की पोल अभी से खुलनी शुरू हो गई है। भरतपुर में एसीबी की कार्रवाई, गहनोली थाने का एएसआई पृथ्वीराज ट्रैप हुआ है। 5000 की घूस लेते एंटी करप्शन ब्यूरो ने दबोचा। एएसपी अमित सिंह ने कार्रवाई को अंजाम दिया। डीआईजी राजेश सिंह के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। तो गहनोली थाने का एएसआई, जिसका नाम पृथ्वीराज है, उसे रिश्वतखोरी में ट्रैप किया गया है। 5000 की घूस लेते एएसआई को एंटी करप्शन ब्यूरो ने दबोचा है। एएसपी अमित सिंह ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। एक भ्रष्टाचारी पुलिस अधिकारी जो भ्रष्टाचार करता हुआ पकड़ा गया। डीआईजी राजेश सिंह के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है। भरतपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक भ्रष्ट एएसआई को पकड़ा है। तो गहनोली थाने का ये एएसआई है जो 5000 की घूस ले रहा था।
इसीलिए कहते हैं सरकारी महकमे में भ्रष्टाचार इतनी गहरी जड़ों तक है कि आम जनता को हर डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ता है इन भ्रष्ट लोगों की वजह से। तो एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक पुलिस कर्मी को जो एएसआई है और भरतपुर में पदस्थ है, गहनोली थाने का ये एएसआई है पृथ्वीराज, जिसे भ्रष्टाचार करते हुए पकड़ा गया है। घूसखोरी का ये मामला है। आप सोचिए, पुलिस सिस्टम जिसकी जिम्मेदारी है लोगों को सुरक्षा देना, रक्षा करना, वही बिकाऊ है, तो क्या करेगी जनता। थाने पर पदस्थापित हैं, उनके पास हमारे जो परिवादी हैं उनका एक मुकदमा लंबित है एक्सीडेंट का, जिसमें उनकी गाड़ी भी जब्त हो चुकी है। उस जब्त हुई गाड़ी को कोर्ट से छुड़वाने के लिए और मुकदमे में मदद करने के लिए इन्होंने 5,000 रुपये मांगे थे, जिसमें से 2,000 रुपये तो वक्त सत्यापन ले लिए। फिर जब आज बाकी की बची हुई राशि और गाड़ी छुड़वाने के लिए जब ये आए तो इन्होंने अपनी डिमांड चेंज कर दी, 10,000 रुपये मांगे। उसके बाद में फिर इनका नेगोशिएशन होके जो 5,000 में इनका। डीडवाना के नावा सिटी में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान का ग्राम पांचोता में जिला कलेक्टर पुखराज सेन ने शुभारंभ किया। साथ ही साफ सफाई करते हुए कलेक्टर समेत श्रमिकों ने श्रमदान किया। पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए संत श्री हरिदास जी महाराज के सानिध्य में पौधारोपण किया गया। इस दौरान जिला कलेक्टर पुखराज सेन ने आमजन को संबोधित करते हुए कहा कि तालाब, कुएं, बावड़ी हमारी प्राचीन धरोहर हैं, इसका ध्यान रखना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। जयपुर के जमवा रामगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। प्रॉपर्टी व्यवसाय के अपहरण का यह मामला, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सूचना के तत्काल बाद एक्शन में आई चंदबाजी पुलिस। कल शाम करीब 4 बजे के आसपास की यह घटना बताई जा रही है। पुलिस ने कुछ घंटों में ही प्रॉपर्टी व्यवसाय को दस्तयाब भी कर लिया है। वहीं वारदात में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। कल दिनांक कंट्रोल रूम जयपुर ग्रामीण को सूचना प्राप्त हुई कि अचरोल बस स्टैंड से एक प्रॉपर्टी व्यवसायी गोपाल यादव को कुछ युवकों द्वारा एक गाड़ी में किडनैप किया गया है। इसके तुरंत बाद हमने नाकाबंदी कराई और टीम्स को एक्टिवेट किया। तो एसएचओ चंदबाजी और उनकी टीम ने कुछ ही घंटों में जो अपराध था उसको लोकेट करके और उनको रिहा कराया गया, फ्री कराया गया। और जो 3 आरोपी थे उन्हें किडनैप करने वाले विक्की उर्फ विक्रम चौधरी, नेत्रपाल उर्फ पूरण सिंह और विपिन चौधरी उर्फ विभूत सिंह, तीनों को पुलिस द्वारा डिटेन किया गया। वो जो गाड़ी थी अपहरण में काम में आई उसको जब्त किया गया है। प्रकरण दर्ज करके आगे इनको रिमांड वगैरह पे लेके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। प्राथमिक तौर पे आपस में जो बिजनेस राइवलरी और पैसों का लेन। वहीं जालोर में सायला के उम्मेदाबाद पोस्ट ऑफिस के पास बारिश में जल भराव होने से हाल बेहाल है। पोस्ट ऑफिस में जल भराव होने के कारण कार्यालय में रखे दस्तावेज, कागजात और कंप्यूटर खराब हो गए हैं। शीतला माता रोड पर पानी का भराव होने से सड़कों ने तालाब का रूप ले लिया है, जिससे व्यापारी और राहगीरों की मुसीबत पड़ गई है। स्थानीय नागरिकों ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि सड़क निर्माण के समय निकासी के लिए कोई ठोस इंतजाम नहीं किया गया था, जिससे बारिश में सड़क लबालब भर जाती है। तो जालोर के सायला में सीवरेज सिस्टम खराब, पानी की निकासी का इंतजाम नहीं है, व्यापारी और राहगीरों की मुसीबत पड़ गई है। चौमू से बड़ी खबर आ रही है। अतिक्रमण हटाने गई टीम से झड़प का मामला सामने आया है। झड़प का वीडियो हुआ वायरल। अनंतपुरा में अतिक्रमण हटाने के दौरान हुआ विवाद। पुलिस, तहसीलदार और स्थानीय लोगों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। वीडियो में ग्रामीण हाथ जोड़ते और गिड़गिड़ाते नजर आए। प्रशासन से कार्रवाई रोकने की अभी फिलहाल अपील की जा रही है। रास्ते के अतिक्रमण को हटाने पहुंचा था प्रशासन। ग्रामीणों ने जताया कड़ा विरोध। शांति भंग के आरोप में 4 लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं। वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर बवाल मचा रहा है। झालावाड़ में पुलिस ने अवैध कार्यों और संगठित अपराध, मादक पदार्थ के तस्करों के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया, जिसके तहत थानाधिकारी घाटोली की टीम ने मादक पदार्थ तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुलिस ने तस्कर से कब्जे से 311 ग्राम स्मैक जब्त की है।
पुलिस ने बताया कि जिसकी कीमत 62 लाख रुपए है। वहीं पुलिस ने मामले में एक बाइक को भी जब्त किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने उक्त तस्कर को कोहड़ीझर तिराया चुरेलिया रोड से गिरफ्तार किया है। डीडवाना पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैले ड्रग तस्करी के नेटवर्क का बड़ा खुलासा किया है, जिसमें दुबई से जुड़े कुख्यात तस्कर अमरजीत सिंह को पंजाब से गिरफ्तार किया गया है। वहीं अब 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पूछताछ में उसने बताया कि दुबई से ड्रग्स की सप्लाई के लिए वो नेटवर्क चला रहा था, जिसमें कई राज्य और देश भी जुड़े हुए हैं। पुलिस ने जब अमरजीत के नेटवर्क की गहराई से जांच की तो उसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के साथ दुबई से तार जुड़े पाए गए हैं। इस गिरोह से जुड़े अन्य 3 आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिनकी निशानदेही पर अमरजीत तक पुलिस पहुंच पाई। एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मामलों की छानबीन अब और तेज हो गई है। देखिए, मैं बताऊं कि अभी हमारा पुलिस मुख्यालय से एक अभियान चल रहा है ड्रग्स माफियाओं पे। इस पर हमने 2 मुकदमे पंजीकृत किए, उनकी अनुसंधान करे। अनुसंधान में एक के बाद एक कड़ी इनकी मिली और पंजाब से जिस अमरजीत सिंह को लेके आए हैं वो अमृतसर पंजाब के पास का रहने वाला है और ये दुबई में रहता है। और अपने लोकल सरनाबाद एक कस्बा है पास में ही, कुलगुना थाना इलाके में, वहाँ के कुछ लोग वहाँ पहले से ही दुबई में रहते हैं। पूर्व में तो उनका रिकॉर्ड गोल्ड तस्करी में और इनमें आया हुआ है, लेकिन हाल ही में जो भारत सरकार ने गोल्ड पे जो टैक्स घटाया है उसके बाद में इनको लगता है कि उसमें मुनाफा ठीक नहीं हो रहा, तो इन्होंने दुबई में बैठ करके एक प्लानिंग की और एक ड्रग्स का एक पूरा नेटवर्क तैयार करने की साजिश की। उसी के अनुरूप एक आदमी यहाँ का लोकल सिरानाबाद का, एक आदमी दुबई में बैठा हुआ है, एक आदमी कोरियर ग्रुप के रूप में काम करने। टोंक के मालपुरा से खबर आ रही है। मालपुरा में बारिश होने के बाद मौसम हुआ सुहाना। बारिश ने खोली लेकिन प्रशासन की पोल। बरसात से पहले नहीं हुई शहर के नालों की सफाई। नगर पालिका की उदासीनता के चलते मालपुरा वासी परेशान हैं। बाजार की दुकानों में बरसात का पानी घुस गया। तो ये है टोंक की मालपुरा रोड और बारिश ने प्रशासन की पोल खोल दी है। इतना ज़्यादा जल भराव वहाँ पर देखने को मिला। लोगों को ज़रा सी बारिश में ही इतनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। और अब खबर वैशाली नगर से है, जहाँ पर झुंझुनू निवासी 32 वर्षीय मानसिक रूप से कमजोर युवक रहस्यमयी तरीके से लापता हो गया। युवक के लापता होने से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी के अनुसार युवक अपनी बहन के घर आया हुआ था। परिजनों ने बताया कि युवक की कई जगह तलाश की गई लेकिन कुछ भी पता नहीं चला, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। स्थानीय पुलिस ने मामला दर्ज कर युवक की तलाश शुरू की है। साथ ही पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अगर युवक की कुछ भी जानकारी मिलती है तो वो तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दें। चूरू के सादुलपुर में दोषी की जगह निर्दोष दिव्यांग युवक को मारपीट और लूट के मामले में दोषी बताकर जेल भेजने का मामला सामने आया है, जिसमें एसपी जय यादव ने कड़ा एक्शन लिया है। मामला संज्ञान में आने के बाद प्रारंभिक जांच रिपोर्ट आने पर एसपी जय यादव ने अनुसंधान अधिकारी को सस्पेंड कर दिया और निर्दोष दिव्यांग को तुरंत जेल से रिहा करवाने की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। एक तारानगर का कोई मुकदमा दर्ज हुआ था जिसके अंदर एक व्यक्ति के साथ कुछ लोगों ने मारपीट कर दी थी। उसके अंदर आयु द्वारा इन्वेस्टिगेशन करी जा रही थी, तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसने 6 लोगों को गिरफ्तार करा था। तो एक व्यक्ति था वो थोड़ा दिव्यांग था, तो उसको अरेस्ट किया। तो उसके परिवार वाले शिकायत करने आए थे मेरे पास कि उसके साथ किसी ने कोई घटना में शामिल नहीं था और दूसरे की जगह इसको उसमें फंसा दिया गया। तो मामले की गंभीरता को देखते हुए सीओ राजगढ़ जो है निश्चय प्रसाद, उनको जांच दी गई थी। तो उन्होंने जांच में पाया कि वो व्यक्ति जो गिरफ्तार कराया गया था वो व्यक्ति नहीं था, इसके अंदर दूसरा व्यक्ति शामिल था। ये षड्यंत्र रख के सबने उसका नाम ले दिया ताकि उसको फंसा दिया जाए। तो तफ्तीश से वो निर्दोष निकला, तो उसकी जो जेल में बंद हुआ उसमें जमानत की अर्जी लगाई जा रही है और जो असली आरोपी है इसके अंदर उसको भी जल्दी उस पर कार्रवाई करेगी। प्रधान अधिकारी की इसके अंदर लापरवाही रही, उसने सही से। बांसवाड़ा के दानपुर से बड़ी खबर। रपट पुलिया पार करते समय ट्रैक्टर समेत एक चालक बह गया। तेज बहाव के चलते बाहर ट्रक और चालक। स्थानीय गोताखोर चालक की कर रहे तलाश। मौके पर पहुंचे दानपुर थाना अधिकारी घटना की पूरी मॉनिटरिंग डीएसपी सिंगम गोपीचंद मीणा कर रहे हैं। तेज बहाव के चलते एक ट्रक और चालक बह गया और फिलहाल चालक को ढूंढा जा रहा है। बांसवाड़ा दानपुर के रपट पुलिया का ये मामला बताया जा रहा है। तो अभी फिलहाल गोताखोरों की मदद से चालक की तलाश जारी है।
इस पुलिया को पार कर रहा था चालक और उसी दौरान ट्रक पानी में बह गया। तेज बहाव के चलते यह हादसा हुआ है। तो रपट पुलिया पार करते समय ट्रक समेत चालक के बहने की खबर आ रही है और चालक की तलाश में अभी फिलहाल पूरा महकमा जुटा हुआ है। डीएसपी गोपीचंद मीणा भी मौके की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बांसवाड़ा तानपुर की रपट पुलिया का ये प्रकरण, पुलिया पार करते समय ट्रक चालक का ट्रक के साथ बह गया। तानपुर एसएचओ को सूचना मिली थी कि एक युवक सरवनी गांव का नदी पार करते समय ट्रैक्टर सहित बह गया है। इस पर हमारे एसएचओ तानपुर मौके पर गए हैं और जिला हेडक्वार्टर से बाढ़ राहत बल को रवाना किया गया है, जो मौके पे पहुंच रहा है। मौके पर एसएचओ है जो बता रहा है कि पानी का बहाव तेज है, जिसमें राहत कार्य नहीं किए जा सक रहे हैं। अभी जिला लेवल से जो बाढ़ राहत का बल गया है वो पहुंचता ही होगा। और अब खबर अलवर की खेड़ली से है, जहां पर खेड़ली नगर पालिका बोर्ड की साधारण सभा की बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता नगर पालिका अध्यक्ष संजय गीजगढ़िया ने की। बैठक में साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखने और गंदे पानी की निकासी समेत कई मामलों पर चर्चा की गई। साधारण सभा की बैठक के बाद विधायक रमेश खींची ने कहा कि भाजपा अपनी कथनी और करनी में फर्क नहीं करती है। वहीं कठुम्बर विधायक रमेश खींची और उपाध्यक्ष संदेश खंडेलवाल समेत ईओ नरसी मीणा इस दौरान मौजूद रहे। साधारण सभा की बैठक में विकास के मुद्दों पर चर्चा होती है, चाहे पानी की निकासी की बात हो, चाहे पेयजल को पीने की सही ढंग से सुविधा देने की बात हो, चाहे बिजली के क्षेत्र में बिजली की व्यवस्था को ठीक करने की बात हो। जो आज एजेंडा के माध्यम से खासतौर से सफाई की व्यवस्था हेतु कुछ साधन वाहन आदि खरीदने पर चर्चा हुई है। उसी के साथ जो कर्मचारियों को समय पर पदोन्नति होनी चाहिए, उस पदोन्नति पर चर्चा हुई है। अपना खास तौर से निकासी को लेकर आपने बहुत अच्छी पहल की है कि 5 नाले स्वीकृत हो गए हैं, इसको लेकर आपका क्या कहना? नाले बनेंगे और नाले के जो पानी की निकास की जो सुविधा जो देना चाह रहे हैं नगर पालिका और आमजन को उसकी सुविधा मिलनी चाहिए, उसके लिए बिल्कुल हम प्रयासरत हैं। वहीं सिरोही की रेवदर से खबर है, करोटी रोड पर चलते टैंकर में लगी भीषण आग, अनियंत्रित होने से और ट्रक के पलटने से यह हादसा हुआ है। आग लगने के बाद नेशनल हाईवे के दोनों तरफ से रुका यातायात रुकने से दोनों तरफ वाहनों का लंबा जाम लग गया है। तो ट्रक पलटने की वजह से यह भीषण हादसा, आग लगने के बाद नेशनल हाईवे पूरी तरीके से ठप हो गया है। सिरोही के रेवदर में ये हादसा हुआ है। नेशनल हाईवे के दोनों तरफ का ट्रैफिक भी अब पूरी तरीके से रुक गया है। करोटी रोड पर चलते टैंकर में लगी भीषण आग और वाहन के पलटने की वजह से वाहन में आग लग गई और ये आग इतनी भीषण कि दोनों तरफ का जो ट्रैफिक है वो इस नेशनल हाईवे का रुक गया है। तो अभी फिलहाल यातायात व्यवस्था सुचारू हो पाए, इसीलिए वाहन को रास्ते से हटाने का प्रयास और आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है।